राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो स्प्रेड आया अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, और अगर आपको नेगेटिव बताता है तो आपने क्या करना है, मैं बता रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बस सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। आपको जो जो मैं कहूँ वही वही कर लेना। छोटे छोटे उपाय हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको उपाय बता देती हूँ, लेकिन इवेंट जो कार्ड्स ने बताना है वो तो होना ही है, ठीक है। लेकिन कम होगा उससे, ठीक है। इतना है कि ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपका, थोड़े में छूट जाओगे, ठीक है। तो संडे की बात कर लेते हैं। आपको मैं जो प्रेडिक्शंस में बताती जाती हूँ, जैसे जो भी कह रही हूँ आपको, तो उसके अंदर आपको अपने मित्र शत्रुओं को कैसे डील करना है वो भी आपने समझ लेना है, ठीक है। तो संडे वाले दिन कहीं ना कहीं से किसी लेडी से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। मगर फिर भी आपको जो मिलेगा उसके बावजूद भी आपको कोई तसल्ली नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है, अभी तो ये मेरे को इतना सा मिला है। गागर में सागर भर लेना चाहते हो अपने लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो गागर में तो उतना सा ही आएगा, लेकिन आपके लिए उतना हो नहीं पा रहा, तो आप बर्डन हो, बोझ है। संडे वाले दिन बजरंगबली की आराधना करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आपको किसी न किसी काम के अंदर जो है हासिल हो रही है खुशी, या कोई किसी न किसी का कोई फंक्शन है जहां आप जा रहे हो, कोई सेलिब्रेशन बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए, आपके काम पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपनी कुछ ना कुछ जो है कला का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपने जो काम किया है उसके अंदर आप 4 चांद लगाते हुए दिखाई देते हो, यानी कि उसे आप इतना बेहतरीन करके प्रस्तुत करोगे कि सब वाह वाह करेंगे। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे, या तो तबीयत ठीक नहीं है, या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप रिलैक्स करना चाह रहे हो, आराम करना चाह रहे हो, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, काम के अंदर डिले बन रहा है, लेकिन आपके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आपको मैच्योरिटी लेवल मिल रहा है वो सोच से भी ऊपर मिल रहा है, ठीक है। आपकी नई सोच, नई समझ काम करेगी। यानी कि कई बार होता है कि हम लेटे लेटे ही के ये सोचते रहते हैं, लेकिन उठ के कुछ काम नहीं करते। तो ये यहाँ स्थिति कुछ ऐसी लग रही है कि आप बस सोचते जा रहे हो, लेकिन काम में यहाँ पर डिले बन रहा है, ठीक है। सोच जरूर नहीं आ रही है, लेकिन आपके कार्य जो है अटक रहे हैं, और उसके बाद उसके अंदर डिले बन रहा है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, आपने हनुमान जी को जो है कुछ ना कुछ ऐसा चढ़ा देना है कि जो आपको जो है पार उतार दें। यानी कि आप जौ और गुड़ दोनों थोड़े से डूने में डालकर वहीं छोड़ाना मंदिर में, ठीक है। बाकी आप जो मर्जी बांट सकते हो, लेकिन एक गुड़ का टुकड़ा और इतने से जौ लेकर के आप जो है हनुमान मंदिर के अंदर छोड़ आना। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपने क्या करना है, कहीं जाना है, ठीक है। कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, और चलाते वक्त वाहन का ध्यान रखना अपने, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इस सोच विचार में पड़े हुए हो, क्या करूं, जाऊं ना जाऊं, करूं ना करूं, इधर करता हूं तो फंसता हूं, उधर करता हूं तो फंसता हूं। तो ये स्थिति ऐसी डावाडोल है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं जाओगे जरूर। लड़ाई झगड़ा मत करना, आराम से जाना। तिल, चावल, चीनी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें, त्रिचोली, इसको त्रिचोली कहते हैं, इसको लेकर के आपने जो है चींटियों को डाल देनी है, ठीक है। इतना काम कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेहतर आने लग जाएंगे। उसके बाद थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन भी आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन यहाँ आपके लिए न्याय होता हुआ दिखाई देता है। उस दिन वेडनेसडे वाले दिन न्याय नहीं हुआ, अब यहाँ पर आपके लिए जो है न्याय होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो वो आपको प्रदान होता हुआ दिखाई देता है। गुरु या गुरु तुल्य जो भी हैं, जो भी आपका मार्गदर्शन करते हैं, उनको जो है आप नमन करके अपने घर से निकलना, तब जाकर आपके लिए जो है काम बेहतर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप
काम तो कर रहे हैं, यानी कि आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, बाहर से कोई आपको प्रोजेक्ट भी मिल रहा है या किसी से बाहर बात अब्रॉड बात हो रही है, लेकिन यहाँ आप अपनी मन मर्जी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको जिस तरह का बहाव चल रहा है उसी तरीके से आपको जो है उसी बहाव में चलते जाना है, यानी कि आप उसी भाव के अंदर चलते जाओगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ या अकेलेपन की संभावना है, यानी कि जब हम ठीक भी नहीं होते अंदर से या हेल्थ भी अच्छी नहीं होती तो भी मन नहीं करता कि हम किसी के साथ ज़्यादा बातचीत करें या किसी के साथ बैठें। तो यहाँ पर आपको अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है और उसके बाद जो है आगे आपकी हेल्थ इशू भी दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर भी आपने इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि कुछ दिक्कत ना महसूस हो। ठीक है, आपने गणेश जी को क्या करना है, हो सके तो 5 लड्डू चढ़ा देना, और अगर नहीं चढ़ा सको, घर में ही हो, सोच रहे हो मैं बीमार हूँ अब मैं लड्डू थोड़ी चढ़ाने चला हूँ कहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक प्लेन पेपर ले लेना। ठीक है, उस प्लेन पेपर के ऊपर हल्दी की 5 बारी चुटकियाँ रख के उसके बाद मतलब इस तरह कर देना जैसे लड्डू हैं। ठीक है, इतनी इतनी पिंच ऑफ हल्दी लेके आप गणेश जी को चढ़ा देना और उसके बाद वो आप घर में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बाद में जब भी भोजन के अंदर इस्तेमाल करना, उसको तिलक लगाने के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे यूज़ करना चाहते हो उसे आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है, आपको समझा दिया है। यहाँ पर आपको अगर एकांत भी मिल रहा है तो कुछ ना कुछ आपको नया सिखा समझा के जाएगा। अंदर कुछ उधेड़ बुन है वो भी आपकी सुलटा के ही जाएगा, फिक्र ना करो, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार का रखना है ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।